उन्होंने कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूं। पर क्या वो सच था? कभी किसी ने तुम्हें इतना स्पेशल फील कराया कि तुम सब कुछ भूल गए? अपनी लिमिट्स, अपने दोस्त, अपना आप, सब कुछ उनके लिए करने लगे, उनकी हर बात मानने लगे, उनके बिना खुद को इनकम्प्लीट समझने लगे। और फिर एक दिन, एक पल ऐसा आया जब अंदर से कुछ टूटा और रियलाइज हुआ, यह प्यार नहीं था, यह एक गेम था और तुम हारे। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 5 लेवल्स में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो स्कूल में नहीं सिखाते, जो घर में कोई नहीं बताता, जो रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा हर्ट करती है और फिर भी सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है। क्योंकि हम प्यार को इतना सीक्रेट मानते हैं कि हम ये सोचना ही नहीं चाहते कि कोई उस प्यार का नाम लेकर हमें हर्ट कर सकता है। लेवल 1 में समझेंगे ये होता क्या है। लेवल 2 में देखेंगे कैसे पहचानते हैं साइंस को। लेवल 3 में वो ट्रूथ जो शायद तुम्हें खुद के बारे में अनकंफर्टेबल कर दे। लेवल 4 में मिलेगा सीधा सॉल्यूशन जो सिंपल लगेगा पर बहुत पावरफुल है। और लेवल 5 वो फॉरबिडन ट्रूथ जो सुन के तुम्हारा अपने किसी भी रिलेशनशिप के बारे में नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, पर पहले एक कहानी सुनो। एक लड़की थी, 20 साल की, नॉर्मल सी जिंदगी, नॉर्मल से सपने, नॉर्मल से दोस्त। फिर उसकी लाइफ में एक बंदा आया। पहले बहुत केयरिंग था, टेक्स्ट्स का रिप्लाई सेकंड्स में आता था, सरप्राइजेस होते थे, तुम मेरे बिना कुछ नहीं वाली फीलिंग्स थी, लेट रात तक बातें होती थीं। उसने सोचा ये तो ड्रीम रिलेशनशिप है, ऐसा तो सिर्फ मूवीज में होता है। पर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसके दोस्त कहते तू बदल गई है, वो कहती नहीं यार बस बिजी हूं। घर पे फाइट्स होने लगे, वो कहती फैमिली नहीं समझती मुझे। एक एक करके सब दूर होते गए, दोस्त, फैमिली, हॉबीज, सपने, और वो सिर्फ एक इंसान के लिए जीने लगी। और वो बंदा, वो कहता रहा मैं तुझसे प्यार करता हूं, पर साथ में कहता तू मेरी बात नहीं मानती तो तुझे मेरी केयर नहीं, तू इतनी सेल्फिश है, मेरे बिना तेरी कोई वैल्यू नहीं, ट्यून ऐसा किया तो मैं चला जाऊंगा। और वो दार जाती और माफ कर देती और साइकिल चलती रहती। ये लव नहीं था, ये प्रिजन था। और सबसे दर्दनाक बात, उसने खुद ही अपने हाथ से उस प्रिजन की चाबी उस इंसान को दे दी थी, बिना जाने, बिना समझे। यह सिर्फ उसी लड़की की कहानी नहीं, ये तुम्हारे आसपास का कोई हो सकता है, या शायद ये तुम्हारी अपनी कहानी है। तो चलते हैं लेवल 1 की तरफ। लेवल 1, द लॉजिक। पहले ये समझो कि तुम्हारा ब्रेन प्यार में क्या करता है, क्योंकि जब तुम ये समझोगे तब सब कुछ सेंस करने लगेगा। जब हम किसी से जेन्युइनली कनेक्ट होते हैं तो हमारे ब्रेन में 2 केमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन। अब ये फैंसी वर्ड्स मत सुन के इग्नोर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोपामाइन वही चीज है जो तुम्हें तब मिलती है जब तुम्हारी फेवरेट फूड खाते हो, जब एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है। ये ब्रेन का रिवॉर्ड केमिकल है, ये तुम्हें अच्छा फील कराता है। और ऑक्सीटोसिन वो बॉन्डिंग केमिकल है, अटैचमेंट का ग्लू। जब तुम किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, जब कोई तुम्हें हग करता है, ये रिलीज होता है। अब सुनो ये केयरफुली, ये वही केमिकल्स हैं जो ड्रग्स में होते हैं। मतलब प्यार लिटरली एक एडिक्शन की तरह होता है ब्रेन के लिए। और इस एडिक्शन का एक बहुत डेंजरस पहलू है। मैनिपुलेटर पहले तुम्हें बहुत ज्यादा डोपामिन देता है, कांस्टेंट अटेंशन, नॉन स्टॉप कॉम्प्लीमेंट्स, तुम ही मेरी दुनिया हो वाली फीलिंग्स। इसे लव बॉम्बिंग कहते हैं। तुम्हारा ब्रेन एडिक्टेड हो जाता है उस फीलिंग का। फिर वो स्लोली वो चीज वापस लेने लगता है और तुम तरसने लगते हो। और तरसने में तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, बस वो फीलिंग वापस आए। ये साइंस है, ये मैनिपुलेशन का पहला और सबसे पावरफुल वेपन है। लेवल 2, द डार्क साइड। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे पहचानते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन को। 3 साइंस हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, और जैसे मैं बताता जाऊंगा सोचते जाना कि क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कभी। पहला, गैसलाइटिंग। ये नाम सुनने में स्ट्रेंज लगता है, पर यह बहुत कॉमन है। यह तब होता है जब तुम्हारी रियलिटी को ट्विस्ट कर दिया जाए। तुम कहते हो ट्यून ऐसा कहा था, वो कहता है मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, तेरी इमेजिनेशन है, तू बहुत सेंसिटिव है, तू ड्रामा करती है, तू पागल है क्या।
बार बार ऐसा होने के बाद तुम अपने आप पर ट्रस्ट करना बैंड कर देते हो। तुम्हारी अपनी फीलिंग्स तुम्हें गलत लगने लगती हैं। यही उनका गोल होता है, तुम्हें तुमसे ही दूर करना। दूसरा, गिल्ट ट्रिपिंग। मैं इतना करता हूं तेरे लिए और तू ये करता है। अगर तूने सच में मुझसे प्यार किया होता तो ऐसा नहीं करता। देख मैंने तेरे लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किया। ये सेंटेंसेस तुम्हारे अंदर गिल्ट भरते हैं और एक गिल्टी इंसान हमेशा माफी मांगता रहता है, हमेशा कॉम्पेंसेट करता रहता है और गिल्टी इंसान कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। तीसरा, आइसोलेशन। ये सबसे डेंजरस साइन है। सीधा नहीं होता, बहुत सटल होता है। तेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, तेरी फैमिली तुम्हें समझती नहीं, सिर्फ मैं हूं जो तुझे सच में जानता हूं। धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से, फैमिली से, अपनी जिंदगी से दूर कर दिया जाता है, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो सिर्फ उन्हीं पर डिपेंड करते हो और डिपेंडेंसी ही उनकी असली पावर है। पर यह तो सिर्फ बाहर से दिखने वाली साइंस है। सबसे बड़ा धोखा तो अब आने वाला है और वो कोई और नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा मैनिपुलेटर कभी कभी तुम खुद होते हो। तुम खुद अपने आप को कन्विंस करते हो वो अच्छा है, बस थोड़ा स्ट्रेस्ड है, मैं ज्यादा सोच रहा हूं, सब रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है, मैंने ही गलती की होगी। यह सेल्फ मैनिपुलेशन है और मैनिपुलेटर इसी पर सरवाइव करता है। तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारा साबर, तुम्हारा प्यार, ये सब तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब सच बहुत भारी होता है तो हम अपनी ही रियलिटी को ट्विस्ट कर लेते हैं, अपने डार्ट को जस्टिफाई करते हैं, अपने आप से झूठ बोलते हैं और जब तक तुम खुद से हॉनेस्ट नहीं होते कुछ भी नहीं बदलेगा। लेवल 4, अब्सोल्यूशन। ये इतना सिंपल है कि सुन के शायद हंसोगे, पर जिन्होंने सच में ट्राई किया उनकी जिंदगी बदल गई। खुद से 3 सवाल पूछो ऑनेस्टली अभी। पहला, क्या मैं इस रिलेशनशिप में पहले से बेटर हूं या वर्स, ज्यादा कॉन्फिडेंट या ज्यादा इनसिक्योर? दूसरा, क्या मुझे अपनी फीलिंग्स बार बार प्रूव करनी पड़ती हैं? क्या मेरा डार्ट सीरियसली लिया जाता है? तीसरा, क्या मैं वो हूं जो पहले था? मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरी अपनी आइडेंटिटी, क्या वो अभी भी है? अगर तीनों का जवाब नेगेटिव है, रुको, सांस पेरो, सच को अंदर आने दो, क्योंकि प्यार तुम्हें बेटर बनाता है, वर्स नहीं। और अब लेवल 5, वो ट्रूथ जो लोग सुनना नहीं चाहते। इमोशनल मैनिपुलेशन तब होती है जब हम अपनी वैल्यू खुद नहीं जानते। मैनिपुलेटर तुम्हारी इनसिक्योरिटी धुंधता है, रिजेक्शन का डर, अकेले रहने का डर, मैन इनफ नहीं हूं वाली फीलिंग, और वहां अपना घर बनाता है। साइकोलॉजी में इसे नार्सिसिस्टिक सप्लाई कहते हैं। मैनिपुलेटर को तुम्हारी डिपेंडेंसी चाहिए और जब तक तुम अपनी वैल्यू खुद डिसाइड नहीं करते कोई और करता रहेगा। पर सुनो, तुम्हारी वैल्यू किसी के ट्रीट करने के तरीके से डिसाइड नहीं होती। तुम वो नहीं हो जो उन्होंने तुम्हें बताया। तुम्हारी वैल्यू पहले से थी, है और हमेशा रहेगी। अब कनेक्ट करो सारे डॉट्स। उस लड़की की कहानी याद है। उसका प्रॉब्लम सिर्फ वो बंदा नहीं था, उसका प्रॉब्लम यह था कि उसने कभी खुद से नहीं पूछा, क्या मैं खुश हूं? जब हम ये सवाल खुद से नहीं पूछते, हम किसी और को अपनी खुशी का रिमोट दे देते हैं और जो उस रिमोट को पकड़ लेता है वो हमें अपनी मर्जी से चलाता है। इमोशनल मैनिपुलेशन का एंटीडोट सिर्फ एक चीज है, सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप को जानना, अपनी फीलिंग्स को वैलिड करना, क्योंकि जब तुम खुद को जानते हो कोई तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर सकता। कमेंट में लिखो मैं खुश हूं या मुझे सोचना होगा, सिर्फ ये 2 वर्ड्स। आज हमने सीखा लेवल 1 ब्रेन डोपामीन का एडिक्टेड होता है। मैनिपुलेटर लव बॉम्बिंग से इसका फायदा उठाता है। लेवल 2 टीन रेड फ्लैग्स, गैसलाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, आइसोलेशन। लेवल 3 सबसे बड़ा मैनिपुलेटर कभी कभी तुम खुद होते हो। लेवल 4 3 सवाल जो सब कुछ क्लियर कर देंगे। लेवल 5 अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करो वरना कोई और करेगा। वीडियो की शुरुआत में पूछा था क्या वो प्यार था? अब तुम जानते हो जवाब। प्यार फ्री करता है, प्यार बेटर बनाता है, प्यार में अपना आप नहीं खोना पड़ता। और अब तुम अवेयर हो, ये पहला कदम है। सेल्फ वर्थ और ज्यादा समझना चाहते हो
नेक्स्ट वीडियो देखो।